एक ऐसा देश जहां शादी से पहले लड़की के साथ ऐसा क्यों किया जाता है और इस देश में शादी से पहले बच्चे क्यों पैदा करते हैं और इस देश में लड़कियां सिर्फ बूढ़े आदमी के साथ ही क्यों घूमती है और इस देश में रात में लड़कियों का बाजार क्यों लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर के बीच में स्थित एक छोटे से देश किरिबाती की। इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ किरिबास। ये चारों ओर प्रशांत महासागर से घिरा हुआ देश है। वर्तमान समय में किरिबाती की कुल आबादी 1.30 लाख के बराबर है। इस देश की राजधानी है तरावा और यह हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और गिलबर्टिश है। यहाँ पर 147 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। कम आबादी होने के कारण बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि गिलबर्ट आइलैंड पर अन्य आइलैंड के मुकाबले थोड़ी चहल पहल देखने को मिलेंगी, क्योंकि देश की 90% आबादी सिर्फ इसी आइलैंड पर रहती है। वही बात हो धर्म की, तो इस देश की लगभग पूरी आबादी ईसाई धर्म को ही मानने वाली है। आपको बता दें, किरिबास एक ऐसा देश है जो पृथ्वी के चारों गोलार्धों के बीचों बीच स्थित है और ये वही देश है जिसके बीच में से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरता है। इसी वजह से देश के हिस्से में अलग तारीख होती है तो वहीं दूसरे हिस्से में अलग तारीख होती है। इसीलिए यहाँ पर नए साल का जश्न भी सबसे पहले मनाया जाता है। ये देश GMT से 14 घंटे आगे है। किरिबास के इतिहास की बात करें तो करीब 4 से 5 हजार साल पहले से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। माइक्रोनेशिया के लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आकर रहना शुरू किया। बाद में फिजी, टोंगा और समोआ आइलैंड से लोग यहाँ आकर बसे। किरिबास देश का कल्चर का हजारा काफी दमदार है और साथ ही यहाँ पर डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सन 1893 में किरिबास को ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बना लिया और यहाँ पर लंबे समय तक राज किया। 1941 में दूसरे विश्व युद्ध दौरान जापान ने किरिबास के तरावा आइलैंड पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1943 में अमेरिका ने जापान की सेना को हराकर तरावा आइलैंड को आजाद करा लिया, लेकिन तब भी तरावा पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ और फिर से ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया। 12 जून 1979 के दिन किरिबास को आजादी मिली। सन 1999 में ये देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना और आज ये वर्ल्ड बैंक, IMF और कॉमनवेल्थ नेशंस का भी हिस्सा है। किरिबास देश की GDP 20.7 करोड़ डॉलर के करीब है, तो वहीं यहाँ रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम 1706 US डॉलर के आसपास है। किरिबाती की हवा और मिट्टी खेती के अनुकूल नहीं है, इसीलिए यहाँ बहुत कम खेतीबाड़ी देखने को मिलती है। ज्यादातर लोग यहाँ खाने के लिए सी फूड पर ही निर्भर रहते हैं। नारियल यहाँ बड़े पैमाने पर मिलता है, इसलिए नारियल का तेल और ब्रेड, रूट और पपीता जैसी अन्य चीजों को यहाँ से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। किरिबास देश के अंतर्गत कुल 33 आइलैंड्स आते हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ 21 आइलैंड्स ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं। किरितिमाती इस देश का सबसे बड़ा आइलैंड है जो किरिबास का 45% हिस्सा कवर किए हुए है। किरितिमाती को यहाँ के लोग क्रिसमस आइलैंड के नाम से संबोधित करते हैं। किरिबास का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 67 ईयर्स है। यह आंकड़ा कम इसलिए है क्योंकि किरिबास में बीमारियां काफी ज्यादा है। कई बच्चे जन्म से पहले या फिर जन्म के तुरंत बाद दम तोड़ देते हैं। मेडिकल की बहुत अच्छी सुविधाएं इस देश में मौजूद नहीं है। हालांकि एजुकेशन के मामले में ये देश अच्छा काम कर रहा है। देश का लिटरेसी रेट 93% तक पहुंच गया है। सरकार अपने देश के युवाओं को विदेश में जाकर पढ़ाई करने और नौकरी करने की सलाह दे रही है और इसके लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। सरकार का कहना है कि युवा अच्छे से पढ़ाई करे, बढ़िया नौकरी करे और कुछ समय बाद वापस आकर अपने परिवार को भी यहाँ से ले जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले कुछ सालों में किरिबास आइलैंड का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस देश के लोगों के लिए कई प्रकार के स्कीम्स न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, मजे की बात यह है कि किरिबास देश में लंदन, पेरिस और पोलैंड नाम की जगह भी है। जी हाँ, लेकिन असल में इन जगहों के ऐसे नाम के पीछे की एक अलग कहानी है। सन 1917 से 1939 के बीच में किरिबास की एक जगह को लीज पर लिया था और वहाँ पर 8 लाख नारियल के पेड़ लगाए थे। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ लगाने के कारण किरिबास को आर्थिक तौर पर काफी मजबूती मिली और इसके बाद उस जगह का नाम पेरिस रख दिया गया और कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर लंबे समय तक राज किया था, इसीलिए एक जगह का नाम लंदन रख दिया गया। 1957 में ब्रिटेन के द्वारा किरिबास के एक आइलैंड पर हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग की गई। उस समय तक ये देश ब्रिटेन का ही गुलाम था। हाइड्रोजन टेस्टिंग के कारण यहाँ की मरीन लाइफ को काफी नुकसान भी हुआ। किरिबास की गिनती दुनिया के उन चुनिंदा देशों में की जाती है जो इस देश की अपनी कोई आर्मी नहीं है। आपको बता दें कि किरिबास में सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेजुबान और असहाय जानवरों के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है।
हालांकि उम्मीद है कि कुछ एनजीओ से यहाँ के जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए जरूर आगे आएंगे। किरिबास में प्रदूषण की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने भी शुरू हो गई। लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और लोग हर समय डर के साए में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और तो और पीने के साफ पानी की भी यहाँ पर किल्लत देखने को मिल रही है। हालांकि इतनी समस्याओं के बावजूद भी फेस्टिवल्स के दौरान यहाँ के लोग खुलकर मौज मस्ती करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं खाने पीने की तरफ। दोड़ी इस देश की नेशनल ड्रिंक है। किरिबास के प्रसिद्ध फूड व्यंजनों की सूची में बटाटा मैश, रोस्टेड लॉबस्टर और पम्पकिन आदि शामिल है। घूमने के लिहाज से किरिबास एक बेहद ही सुंदर देश माना जाता है। हालांकि साल भर में सिर्फ 12 से 15 हजार सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इस देश में दुनिया का सबसे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया द फिनिक्स आइलैंड प्रोटेक्टेड एरिया इस देश की इकलौती यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। इस एरिया में आपको शानदार मरीन लाइफ देखने को मिलेगी। और इस देश में आइलैंड्स और उसके आसपास में एरिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। इस दौरान जापान के कई समुद्री जहाज पानी में डूब गए। किरिबास के समुद्र तट भी कमाल के हैं। बीच पर शानदार रिसोर्ट्स में आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा किरिबाती देश के बारे में जानकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।